सर लेकिन आप लोगों के ऑपरेशन करने के बाद अगर मैं सॉफ्ट इंक्रोचमेंट की बात करूं तो वो दोबारा से जो लग जाती है रात के टाइम पर, कहते हैं कि जैसे टीम आ रही है तो वो लोग भाग जाते हैं, दोबारा से टीम के जाने के बाद वो अगेन भी आ जाते हैं, उन पर किस तरह से काबू पाएंगे? देखिए इसके बाद जैसे ही हम ये सारा कुछ करेंगे फिर मैं आपको लेके जाऊंगा। हमारे पास एक यार्ड है प्रॉपरली, ठीक है, जिनका जो हम सामान उठाते हैं हम यार्ड में जमा करा देते हैं और उनको वापस भी नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ जमा वहाँ पे किया हुआ है और कुछ भी करेंगे तो उसमें चांस ही नहीं है कि दोबारा आके लगाए। जब वो चीज़ ही नहीं होगी कहाँ से लगाएगा? नहीं तो वो तो एक फ़ोन कॉल आता है और बहुत बार तो हमारे सामने भी वो फ़ोन कॉल आए हैं कि भाई कि इस जगह पे ऑपरेशन होने वाला है, ऐसे साहब आ रहे हैं, तो वो जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट जितने इंक्रोचमेंट वाले जितने भी ठेले हैं बता रहे हैं वो सारे भाग जाते हैं। आप अभी आगे हमारे साथ आएंगे, देखेंगे हमने कितना इसमें फंड दिखाएंगे। ठीक है, हम देखेंगे भी सही है। अच्छा ये मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है वो जहाँ पे जो लोग अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो बढ़कर कब्जा कर रहे होते हैं, उसके साथ ही ये आप देखें कि इसको सिर्फ इस वजह से जो है वो इस सर्विस सेंटर को सील किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे इनकी जो शॉप का गंद है वो पूरा नालियों में जा रहा है। ये इस वक्त आपको नज़र आएगा, ये मनाजिर आप देखें कि ये ओवरऑल जो है वो इस वक्त इंक्रोचमेंट को जो है वो रिमूव भी किया जा रहा है और ये डिफरेंट जगहों पे हो रहा है। अच्छा ये इस वक्त हम 11B यूपी मोड़ पे मौजूद है। ये मैं आपको जगह भी दिखा देती हूँ थोड़ी सी। ये आप देखें कि ये आपको पूरी जगह पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो है वो इस वक्त तो आपको थोड़ी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन जब ये शाम का टाइम होता है तो ये पूरा रोड जो है आप ये समझे कि एक पार्किंग जोन में तब्दील हो जाता है और उसको ये इस सर्विस रोड को जो है वो पूरे को पार्किंग बना दिया जाता है। कौन बनाता है जी? आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक इन्होंने बस नाम नहाद दुआ बॉल रूम बना दिया है। तो ये जो है ये करते ये हैं कि ये लोग अपनी प्राइवेट पार्किंग यहाँ पर जो है वो कर रहे होते हैं। इनके बाप की सड़क है, इस वजह से ये लोग जो है वो पार्किंग भी कर रहे होते हैं। तो हम पूछते भी हैं, डीसी साहब इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, कि आखिर क्या वजूहात है, इनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, इनके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो हम सारी चीज़ें आपको बताते भी हैं। तो ये आप देखें, ये इन्होंने अभी भी जो है वो सारा कुछ आपको नज़र आएगा कि अभी भी इन्होंने पार्किंग वगैरह की हुई है अपनी हुदूद से बढ़कर जो है वो हमें नज़र भी आ रहा है कि इंक्रोचमेंट भी आगे बढ़ चढ़कर जो है वो इन्होंने करना शुरू कर दी है। अच्छा मुझे बताइएगा भी सही कि ये आपने इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे नहीं? देखिए ये ना एक तो कमर्शियल हमारा एरिया है, कमर्शियल एरिया में जब भी कोई एक्टिविटी बंदा करना चाहे ठीक है, उसकी वो ट्रेड लाइसेंस लेते हैं KMC से। ठीक है, इस वक्त यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। यहाँ पे नीचे ये बैंक बना रहे हैं, साथ में आप रेस्टोरेंट देख रहे हैं, ऊपर एक जिम है और साथ में बॉल रूम है। ओके। और अनफॉर्चुनेटली इन सब के पास ट्रेड लाइसेंस इस वक्त मौजूद नहीं है। ये जो क्लेम कर रहे हैं ये कहते हैं हमारे पास है, मालिकान के पास है और सारा कुछ, तो उसको हमने इनको टाइम दे दिया, ये हमारे पास आएंगे ऑफिस में वैलिडेट जिनके पास होगी ठीक है, नहीं होगी फिर हम इनको पाबंद करेंगे कि वो जाएँ KMC से। अच्छा सर ये बताइएगा हमारे देखने वाले लोग, ताकि एक इन्फॉर्मेशन भी लोगों को मिल जाए, इस तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जाती है, जिम बन जाते हैं, रेस्टोरेंट्स बन जाते हैं, तो उनके लिए KMC के थ्रू अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है? एग्जैक्टली उनको ना KMC से उनको अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है। फिर KMC वाले इसमें काफ़ी चीज़ें देखते हैं, एक तो जगह लोकेशन कहाँ पे है, सेकेंडली जिस तरह ऊपर आप देख रहे हैं बॉल रूम है। अब आई एम श्योर कि इनके पास कोई NOC नहीं होगी, बट अब देखें अभी बॉल रूम जहाँ पे भी होगी ज़ाहिर फंक्शंस होते हैं, बिल्कुल 10-20 गाड़ी आएंगे तो आप मुझे बताएं इस पूरे रोड में गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी? हाँ बिल्कुल तो एग्जैक्टली। ये फिर क्या करते हैं, या तो सर्विस लेन पे या तो मेन रोड पे गाड़ियाँ खड़ी करते हैं, उसमें बड़ा मसला होता है। तो ये प्रॉपर एक चैनल है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये फॉलो नहीं करते, फिर हम आगे ऊपर एक्शन लेंगे। ठीक है जी। और अगर इस तरह की चीज़ें बार बार इस तरह से कानून की खिलाफवर्जी की जाए तो इनको भी सील किया जाता है? एग्जैक्टली इनको सील किया जाता है और इनको हम पाबंद भी करते हैं कि आज के बाद आप ऐसे नहीं करेंगे, हम इनसे एफिडेविट भी ले लेते हैं। अच्छा। बाज़ अमूमन यही होता है जब हम इनको कह देते हैं तो ये प्रॉपर चैनल फॉलो करते हैं, उसके बाद फिर ये मटीरियलाइज हो जाता है। ठीक है। अच्छा ये चीज़ हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेस्टोरेंट भी है, ये एक रेस्टोरेंट बना दिया है, रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट के साथ इतनी बड़ी इमारत में इन्होंने जिम भी अंदर बनाया है और बॉल रूम भी अंदर है। जाहिर सी बात है जहाँ पे बॉल रूम होते हैं वहाँ पे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि शादी भी हो सकती है, आपके इवेंट्स भी हो सकते हैं, जो कि बड़ा बॉल रूम्स में होना आम सी बातें होती भी हैं। अच्छा ये हमें नज़र आ रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड पर मोटरसाइकिल की जो है वो पार्किंग हमें नज़र आ रही है, लाइन से पार्किंग की गई है, लेकिन ये अभी तो शाम का टाइम है, शाम के टाइम पर आपको इस वक्त नज़र आ रहा है कि ये इतनी गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं आपको रात के मनाजिर जो कि हम आपको दिखाएंगे, किसी रात के जो मनाजिर होते हैं वो पूरा इस पूरी गली में जो है
वो आपको नज़र आएगा कि ये रोड है, ये देखें, ये रोड है, ये पूरे रोड तक जो है वो शाम के टाइम पर ये पूरा रोड हमें नज़र आता है कि वो पूरा गाड़ियों से भर दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जो है उसका मुतासिर होना एक आम सी बात हो गई है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो जाम रहता है, एवरी टाइम यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा उसके हालात ख़राब होते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शहर के अंदर जो है वो ई चालान जैसे इतने जदीद अगर आप लोग जो है वो चीज़ें इंस्टॉल कर रहे हैं, हर चीज़ लगा रहे हैं, ज़रूरी है कि आप कराची वालों को सबसे पहले उनकी बुनियादी सहूलियात जो है उनके लिए साफ़ सुथरे रोड और ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो बहाल करें। अभी आपको आगे भी दिखाती हूँ कि आगे इंक्रोचमेंट का क्या हाल है, तो साथ चलें आप। थोड़ा सा मैं आपको सड़क ये गली दिखा देती हूँ। ये आपको गली दिख रही है, रिहायशी गली है। अब ये रिहायशी गली के बीचों बीच में ये आपको काशिफ दिखाएंगे मेरा कैमरामैन की, ये देखें रिहायशी गली के बीचों बीच पे जो है वो गटर का ढक्कन यहाँ पर नहीं है। अब ये कोई बच्चा खुदा न खास्ता लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पे गिर जाए रात के टाइम पर, अगर कोई बच्चा कोई बुज़ुर्ग यहाँ पर गिर जाता है तो कौन जिम्मेदार है? तो ये जो है वो यहाँ के इलाके वालों से भी हम पूछेंगे कि ये अभी क्योंकि ये डीसी साहब यहाँ पर आए हैं, उन्होंने ये हम लोग ढक्कन जो है ये देखें अभी ये ढक्कन जो है वो ये लग रहा है कि ये ढक्कन कब तक यहाँ पे लगा रहेगा। क्योंकि अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिछले प्रोग्राम में सैटरडे के दिन ही हमने इस चीज़ पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी किया है कि अगर कराची में इस तरह के जो नशे और दूसरे चीज़ें हैं, जब तक मंशियात और ये माफिया जो चोर है उनको नहीं ख़त्म किया जाता, कराची में हर रोज़ एक कराची की अमलाक इसी तरह चोरी होती जाएगी जब तक आप लोग ये चीज़ें नहीं ख़त्म करेंगे। आप कितने महंगे ट्रैफिक चालान के लिए आप कैमरे लगा लें, एक दिन ये नशे ये चरसी ट्रैफिक चालान का जो एक ई चालान का ये कैमरा है ना उसको भी चोरी करके भाग जाएंगे। तो सबसे पहले तो कराची की इमलाक को बचाना सीखो। तो सर ये बताइएगा कि ये गटर का ढक्कन लास्ट टाइम कब लगा था? ये काफ़ी सालों पहले लगा था, टूट गया था। तो एक अंदाजे के मुताबिक कितने साल? अंदाजे के साथ तकरीबन 6-7 साल पहले लगा होगा। 6-7 साल पहले लगाए? हाँ ऐसे ये कुछ। तो आप लोग ये बताएं कि वैसे तो मैं आपसे ये मेरा काम नहीं बनता, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त कर सकती हूँ मैं कि अगर ये गली के बीच में इस तरह का गटर का ढक्कन खुल जाता है, ये गटर का ढक्कन मेरे ख्याल से 1000 रुपये में मिल जाता है या 1500 में मिल जाता है, तो अगर इलाके वाले सर ये मैं बिल्कुल हट के आपसे कहना चाह रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ एक बहन की तरफ, अगर तमाम पूरा गली वाले भी मिलकर ये गटर का ढक्कन लगा दें तो किसी की ज़िंदगी भी बच सकती है। मैम ऐसे ये बिल्कुल आप यकीन करें, हमने कंप्लेन की और इत्तेफाक की बात है इसी साहब आ गए, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया, ठीक है, और इसको करवाया, ये इनकी बड़ी मेहरबानी है। हाँ। एक घंटे से पहले ये काम हो गया। हाँ। 1 घंटे यानी कि समझ लें आप 20-25 मिनट में ये इसी साहब ने रखा था। हाँ। तो मतलब शिकायत फिर आपने पहली बार की है? हाँ इनको पहली बार की। जो तो पहले कहाँ शिकायत की? पहले मैंने कंप्लेन वो जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं मैंने उन पे किए, तो उन पे रिस्पांस नहीं मिलता। अब देखें क्या होता है। सर मुझे लोग बहुत अभी सोशल मीडिया पे भी लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, मैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी बात करती हूँ, मैं सिस्टम के ख़िलाफ़ भी, मैं आवाम के ख़िलाफ़ भी बात करती हूँ। पता है क्यों? कि अगर एक गली है ना, अभी एक गली है, अभी वो बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, वो बच्चे को फोकस, अभी वो बच्चा नज़र आ रहा है, ठीक है, अभी ये गटर का ढक्कन अगर 4 दिन से 7 दिन से 1 हफ्ते से 1 महीने से गटर का ढक्कन यहाँ पर नहीं है, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं कहती हूँ आपकी मेरी जिम्मेदारी है, तमाम देखने वालों को मैं कह रही हूँ, छोड़ो हुकूमत को, अभी छोड़ दें आप लोग हुकूमत को हम 100 बार क्रिटिसाइज़ बाद में भी कर लेंगे, अभी अपने बच्चों को बचाना है, अपने बुज़ुर्गों को बचाना है। तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गलती से भी अगर गिर जाएं, ये ज़िंदगी का सवाल होता है। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये तमाम लोगों से, देखने वालों से, कि 1000 रुपये में अगर एक गटर का ढक्कन लग रहा है, 200 रुपये भी, 100 रुपये भी दे के अगर गटर का ढक्कन लगा रहे हो, ये बुरा नहीं है, ज़िंदगी बच जाएगी। तो ये मैं अपने टॉपिक से हट के आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ, एक पब्लिक सर्विस मैसेज दे रही हूँ। सिर्फ बराए करम आप लोग हुकूमत से तो बाद में हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन अभी अपने बच्चों को बचाएं।